आपका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अगले वक्ता के रूप में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय संजय निषाद जी से आग्रह करता हूँ कि आप आए और अपने संबोधन से हम सभी का हौसला अफजाई करें। माननीय संजय निषाद जी। हेलो, बस बस हो गया हेलो। भारत माता की जय, निषाद जय श्री राम। आज के इस चुनाव के महासभा में हमारे साथी तारासिंह चौहान, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछड़ों, शोषितों, दलितों सबकी आवाज बनकर गांव से लेकर प्रधानमंत्री तक आज के मुख्य अतिथि हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे सहयोगी दल के नेता जो देश की मार्शल कौम अंग्रेजों ने कानून बनाकर हमें क्रिमिनल का घोषित किया था, किसानों और राजभरों 193 जातियों को, हद पिछड़ी जातियों को कानून बनाकर डाला था। उनकी आवाज बनी हमारे ओम प्रकाश भाई जी हमारे बीच में, हमारे मंत्री कैबिनेट मंत्री शाही जी, हमारे यहाँ जयशंकर जी हैं, मंत्री हमारे प्रजापति जी हैं, अनिल राघव जी हैं, और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, इनके साथ और ढेर सारे मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, माता रानी, नौजवान साथी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के सभी संगठन, जितने भी हम शामिल संगठन हैं, चाहे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा हो, चाहे संगठन के हो, पार्टी के हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, आज का ये जो चुनाव का भाषण है, ये भाषण नहीं है, भाषा। आपको ऐसी भाषा गाँव में बोलनी है, ऐसा भाषा लोगों को पहुंचाना है, भाषा बदलनी है। ऐसी भाषा दे दिया गया कांग्रेस ने, सपा ने और बसपा ने कई सालों से कि हमारे लोगों की सोच बदल दी और अपने ही वोट से अपने बच्चों का नौकरी लुटा दिया, अपने ही वोट से अपने लोगों की इज्जत लुटा दिया। मैं ज्यादा नहीं, खाली आपसे वोट मांगा जाएगा, वोट कैसे लाना है, जीत कैसे दर्ज कराना है। एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, चुनाव मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव योगी जी नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव दारा भाई नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी लड़ रहा है। जीत उसके शहर होगा और किसी का नहीं है। ये आपका इम्तिहान है। रोज पेपर वाले पूछ रहे हैं, ओम प्रकाश भाई आपका इम्तिहान चल रहा है, डॉक्टर साहब माइक लगा दिया, माइक कैसे लगता तो आपका इम्तिहान चल रहा है, पास होंगे कि नहीं पास होंगे। मैंने कहा, कल शाम को प्रेस वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा ये निषाद राज के वंशज हैं और जिस नाव पर भगवान राम को बैठा के पार उतारा था, उसी नाव पर हमारे दारा भाई और भारतीय जनता पार्टी उसे पार उतार कर दिखाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि आज के दिन में जितने लोगों ने अधिकार छीना था, मैं इतने पूछा चाहता हूँ, अपना हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा के बोलो, हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? गरीबों को हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? तेली बड़ी लोहार कहार पाल गरीब केवट मल्ला दूध कश्यप राठौर को हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? हर जातियों को हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या सपा बसपा कांग्रेस ने हिस्सा दिया? हाथ ऐसे हिलाओ भाई, क्या हिस्सा दिया? अरे जिसको हिस्सा मिला हो नहीं मिला, जिसको नहीं मिला होगा हाथ हिलाना पड़ेगा। क्या सपा ने हिस्सा दिया? पूरा हाथ हिलाओ ऐसे। क्या सपा ने हिस्सा दिया? नौकरी में हिस्सा दिया, रोजगार में हिस्सा दिया, सिपाही दरोगा में हिस्सा दिया, किसी क्षेत्र में हिस्सा दिया? अरे किसी नेता के बेटे को मुख्यमंत्री से मिलने दिया? कोई एक निषाद का बेटा मुलायम सिंह के पास अपने आरक्षण या अपने किसी भी मामले को लेकर कभी मुख्यमंत्री के पास किसी नेता को खड़ा नहीं होने दिया। ये निषाद नेता को जिताते थे, कपड़ा पहनाते थे, के पिछली सीट पर बैठा देते थे। ये सपा की चाल रही है, 70 साल से आपके नेता को कुर्ता पहनाएगा, वोट ले लिया और इनके नोट नौकरियों
सरकार घुमाया जाए। आज मैं अपने को धन्य हूँ कि आपने डॉक्टर संजय को अपना वकील माना। आपकी वकालत मैंने मोदी तक किया है, अमित शाह नड्डा साहब ने अभी तक किया है। आपका वकील आपके मोदी के पास। आप देख लो किस तरीके से मेरे कंधे पर मोदी जी हाथ नहीं रखते हैं, बल्कि मेरे समाज के ऊपर उनकी चिंता और हाथ है। इसलिए आपको विश्वास देना पड़ेगा। हम सरकार में इसे सब मिलेगा या एक काल है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि देखो समाज का तो उनको उजाड़ा जा रहा है। मैं आज आपको आश्वस्त करता हूँ कि विपक्ष के लोग केवल भाषण दे सकते हैं, लेकिन पक्ष के लोग हम सरकार में हैं। आपका ताल भी देंगे, आपका माल भी देंगे, आपका हिस्सा जितना भी होगा वो मिलेगा। नौकरी में आते तो अब पारदर्शिता हो गई है। जब नौकरी निकलती है और लोक सेवा आयोग से हो चाहे अग्निशमन सेवा आयोग से हो, उसमें एक बिंद का बेटा आ जाता है, कभी एक मल्लाह का बेटा आ जाता है, कभी राजभाई मौर्य का बेटा आ जाता है, तेली भाई महाराज का बेटा आ जाता है। सभी जातियों के दो लड़के आ जाते हैं। लेकिन 70 साल से 30 साल से तो हम लोग पन्ना तलाशते थे कि कभी एक निषाद का बेटा किसी नौकरी में आ जाए। कहीं जाओ किसी जगह तो देख लो 70 साल से के हाथ में सत्ता थी, 70 गुना आपको नीचे दबा दिया गया था। मैं नहीं कहता हूँ 9 साल बेमिसाल मोदी जी का और 9 साल बेमिसाल डॉक्टर संजय निषाद पार्टी का है। आपका पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। मैं उप मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उनका रोजगार क्षेत्र रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य हमसे पहले उस निषाद राज के किले को सदन में आवाज उठा चुके थे और वहाँ पर्यटक स्थल घोषित कराने का आवाज, वहाँ निषाद राज की मूर्ति, आज के निषाद राज के उस जंगल को मंगल बनाने की कल्पना की बात कर रहे थे। अगर आप क्या कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, अगर आपके इतिहास को भारतीय जनता पार्टी ने पर्यटक स्थल घोषित किया है, भगवान राम और निषाद राज के गले लगे 56 फुट की मूर्ति 56,000 फुट ऊंचाई से दिखाई दे रहा है। ये आपका गर्व है जो आपकी सरकार आपका काम कर रही है। आज के दिन में आप 10 राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित के साथ छोड़ दो। जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा अयोध्या में, उसी तरीके से निषाद राज के किले को बनाने के लिए 20 करोड़ 38 लाख रुपया हमारी सरकार ने देने का काम किया है। आपका सम्मान हमारी सरकार बना रही है। मैं कहता हूँ आज के दिन में आपकी आरक्षण की फाइल कांग्रेस ने गाइड कराई है। 2004 से 2014 तक सपा और बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चलती रही, लेकिन आपके आरक्षण की फाइल को केंद्र में गायब कराया मुकुल वासनिक और शैलजा ने। आपका बेटा डॉक्टर संजय जब मोदी जी के साथ आया, ये दोनों मंत्रियों के खिलाफ संसद भवन नई दिल्ली बार थाने में 2 मंत्रियों के खिलाफ आरक्षण की फाइल गायब कराने का मुकदमा अगर कोई दर्ज कराया है तो आपका बेटा डॉक्टर संजय कराया है। और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार जो पार्टियां आपके आरक्षण की फाइल गायब कराती हो, आपके आरक्षण पर डकैती डालती हो, आपको गुमराह करती हो, 70 साल में पहली बार है कि माननीय योगी जी ने जो पत्र लिखा और 70 साल में आरबीआई ने कहा कि केवल मल्ला मझवार है, वे अनुसूचित जाति के हकदार है। समय आने दो, सरकार में है, सरकार देगी और कोई नहीं देगा। ये छीनने वाले थे सपा बसपा के, कांग्रेस आपका हक छीनने वाली थी, लेकिन डॉक्टर संजय ने कहा ये छीनने वालों से सत्ता छीन के हटा दो और एक ऐसी सत्ता लाओ जो हर जाति और धर्म को सबका हिस्सा देना शुरू कर दिया। मैं ज्यादा नहीं, समय बहुत कीमती है। आप लोग सुबह 10 बजे से बैठे हैं। मैं यहाँ के लोगों को बताऊंगा कि कोई एक काल है जिसको ये कह रहे हैं कि पर्यटक स्थल घोषित होगा, तो काल अगर आपने हाई कोर्ट से जीता है, मालगुजारी हमारे लोग देते हैं, तो काल के मालिक हमारे लोग हैं। सरकार उनको किसी का हक नहीं मारेगी और निषादों का हिस्सा निषादों के हाथ में रहेगा। कहीं भी नहीं, आपको काल भी मिलेगा, केवल जाल भी मिलेगा, लेकिन काल और जाल के साथ कलम भी मिलेगा। उसके लिए मैं बता दूं कि पहली बार हमारी सरकार ने आपकी तरफ चिंता की है, मोदी जैसे चिंता की है। कांग्रेस ने जो सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी की, आपको मैं बताऊं कि 70-67 साल में केवल पूरे देश के निषादों के हितों के लिए 3000 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन हम तो लड़ाई लड़ना शुरू किए 2013 से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक कमल चुनाव चिन्ह ने 26,000 करोड़ रुपया 6 साल के अंदर देना शुरू किया है। आज के दिन में हमारे लोगों को फाइल लग रही है, 60% सब्सिडी दे रहा हूँ, जाकर देख रहे बॉर्डर पर है। रविंद्र निषाद को 2 करोड़ के मिल गया, 1,60,000 करोड़ से सब्सिडी दिया। ऐसे हमने 15,000 लोगों को इस बार लाभान्वित किया है। 14,500 उन निषादों को उसमें लाभान्वित करने का काम डॉक्टर संजय ने किया है। आपके लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संसद योजना निषाद
अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से आपको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अभी मैं 1.5 साल से मंत्री हूँ, 1.5 साल में इतना काम किया हूँ कि सबसे पहले आपने शिक्षा छीना था तो मैंने सत्ता छीन लिया उन लोगों के हाथों में। आपको शिक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना के बाद हमने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करा दिया है। 25 करोड़ रुपया अलग से लगवा दिया है। अब निषाद के बेटे स्कूल जाएंगे, उसका फीस डॉक्टर संगे मछुआ कल्याण कोष से भरा जाएगा। आपको कोचिंग कराया जाएगा, आपके बच्चे को भी IAS बनाया जाएगा। आपके लोगों को गांव में हम लोग जो है उसको मैरिज हॉल के साथ उसमें हम कंप्यूटर से जोड़कर गांव के बच्चों को वहीं से जोड़ा जाएगा। हर जाति के बच्चे उस कंप्यूटर से सीधे कंप्यूटर से सीख कर बड़े कोचिंग सेंटरों से सीखकर गांव के बच्चे भी शिक्षित होंगे, उनके बच्चों को अधिकार मिलेगा। आपके इलाज के लिए पैसा हो गया, आपके मकान के लिए पैसा हो गया, दैनिक आपदा के लिए होगा। ये सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अब 7 दिए हुए इसलिए कर रहे हैं। ये जय निषाद राज का झंडा, ये जय श्री राम का झंडा तो सब था तो शुभ था, आप जान लेना। ये जो हरे झंडे के लोग आज के दिन में लोग बोल रहे हैं, कभी भगवान राम के शासराज के बाद वहाँ गले लगे थे, उसी तरीके से मोदी जी ने आपके संजय को गले लगाया है। तो मैंने भी उस समय रावण राज खत्म करने के लिए निषाद राज की सेना आई थी और रावण राज खत्म करके दिखाया था। तो जय निषाद राज की सेना इधर खड़ी है, इधर सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी की सेना खड़ी है, इधर भारतीय जनता पार्टी की सेना खड़ी है। ये सारे सेना ये रावणों को खत्म कर देंगे और कमल खिलाकर इस दोषी विधानसभा को जिताकर हमारे दारा भाई, ये दारा भाई इस क्षेत्र की जनता के पसंद है। ये दारा जी को आपने जिताया था, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, तो दारा जी भी पसंद है, भारतीय जनता पार्टी देश की पसंद है। भाई भाइयों, दारा सिंह को जिताना है कि नहीं जिताना है? आप आगे बोलो, जिताना कि नहीं जिताना है? दारा भाई लड़ा दो, जिताना कि नहीं जिताना है? जो काम करता है उससे गलती भी होती है, जो नाम काम करने के लिए जो काम नहीं करता उससे कोई गलती नहीं होती है। हम लोग काम करते हैं तो 100 में 10 गलती होती है, और 10 गलती माफ है कि नहीं है? हाथ उठा के दोनों बोलो, माफ है कि नहीं है? बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, अगर 10 गलती किए होंगे दारा भैया तो माफ है कि नहीं है? माफ है कि नहीं है? उसे बोलो, दोनों हाथ उठा के माफ है कि नहीं है? बोलो, माफ है कि नहीं है? तो साइकिल साफ है कि नहीं है? साइकिल क्या है? तेज बोलो, क्या है? पीछे वाले बोलो, भाई क्या है? साइकिल क्या है? बोलो। अगर साइकिल साफ है तो कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? अनाज कमल ने दिया कि नहीं दिया? मकान कमल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इलाज कमल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देश का विकास अगर प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाए हैं तो उस व्यवस्था में दारा भाई को भी शामिल करना है कि नहीं करना है? बोलो, करना है कि नहीं करना है? दोषी को भी भारतीय जनता पार्टी से, हमारी सरकार से जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? तो मैं यही कहूँगा, ज्यादा नहीं, साथ विश्वास के साथ अपनी सेना के साथ कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी से ये लड़ाई दारा की नहीं है, ये लड़ाई मोदी योगी की नहीं है। आपकी हिस्सेदारी, आपकी समस्याओं में समाधान की है, इसी तरीके से बढ़ते जाओ। मोदी जैसे किसी भगवान राम ने गले लगाया था, मोदी ऐसे लोग हैं जो पहली बार प्रधानमंत्री ने चिंता की है गाँव के गरीबों को, हर जाति के लोगों को दिया है। विपक्ष के पास कुछ नहीं है, हर जाति से जाके वोट मांगो, हर बिरादरी से वोट मांगो। कि कोरोना में कोई खड़ा नहीं था और सारे लोग घर से नहीं निकलते थे। यही साइकिल वाले कभी किसी का हाल चाल नहीं लेते थे। साइकिल वाले को कार्यकर्ताओं का अगर जान बचाया है तो हमारी सरकार ने बचाया है। साइकिल वाले के लोगों को भूखों अनाज दिया है, उनकी भी सेवा किया है, तो हमारे लोगों को करना है। उनसे पूछे कोरोना काल में कौन खड़ा था? कोरोना काल में हमारी सरकार खड़ी थी, तो आज के दिन हम लोग सरकार में खड़े रहेंगे। और भाई, भारत माता की